हमारे इस समाज में ऐसी ही कुछ शर्मनाक घटनाएं घटती हैं। सुनील जी के बेटे श्याम की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जिससे उनका परिवार शर्मसार हो गया। 17 जनवरी 2013 इस दिन को सारे दोस्तों को लेकर श्याम पिकनिक पे जाता है, जो कि सुनील जी के बड़े बेटे हैं और उसका नाम है श्याम। पूरा दिन बीत जाता है पर घर नहीं लौटता श्याम। 18 जनवरी को FIR और 23 जनवरी को केस फाइल हो चुका था, जो कि राजपाड़ा थाने में दर्ज हुआ। गुमशुदा मेधावी छात्र श्याम की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना। हम आ सकते हैं सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए बैठिए। हाँ बोलिए। मेरा बड़ा बेटा श्याम मिल नहीं रहा है सर। कब से वो मिल नहीं रहा है? कल सुबह ही वो घर से बाहर गया था, रात को भी वापस नहीं आया और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है सर। आपका बेटा मोबाइल रखता है क्या? हाँ मोबाइल तो रखता है सर, लेकिन आपने सारी जगह ढूंढ ली है ना? सब जगह ढूंढ ली है सर, कोई जगह बाकी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा, उसकी उम्र 18 साल, हम सब लोग परेशान हो गए हैं। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। आप मेरी बात मानिए, पुलिस जो कुछ भी कर सकती है अपने स्तर से सब कुछ करेगी। आप अपने बेटे की फोटो लाए हैं? नहीं सर, साथ में तो नहीं लाया, घर पे है। अच्छा, आपका बेटा करता क्या है? वो कॉलेज में पढ़ता है सर, 2nd ईयर में है। कॉलेज में पढ़ता है, इसका मतलब अभी यंग है। जी। यूसुफ को बुलाओ, मुझे उससे कुछ हाँ यूसुफ आओ आओ आओ। सर। यूसुफ, इनका एक बेटा है जो मिसिंग है, कॉलेज में पढ़ता है, अभी यंग है। 1 सेकेंड। चार्ली 1 मोबाइल 1। मोबाइल 1 क्लियर सर। मोबाइल 1 लोकेशन बताइए। सर थाने के पास में ही हूँ। मोबाइल 1 आप वहां से तुरंत थाने पे आइए, थाने पे। ओके सर। आप अपने बेटे के दोस्तों को पहचानते हैं क्या? नहीं सर, उस तरह से तो किसी को नहीं जानता हूँ। उसके अंदर कोई गलत आदतें हों, ऐसा कुछ है क्या उसके साथ? नहीं सर, मेरी जानकारी में तो नहीं है सर। आकाश, इनका बेटा मिसिंग हुआ है कल से और उसका मोबाइल फोन बंद है। सर। इन्होंने अपनी तरफ से छानबीन कर ली है पर वो कहीं मिला नहीं। तस्वीर नहीं लेके आए हैं, आप इनके साथ इनके घर जाइए, वहां से फोटो हासिल कीजिए, प्लस जहां जहां छानबीन की जा सकती है वहां वहां अपने स्तर से छानबीन कर लीजिएगा। ओके सर। उसके बाद तुम ये फाइल रेडी करके ले आना, ठीक है? यस सर। सब आप लोग मेरे साथ आइए। जी चलता हूँ सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। वो आपके हाथ में कैसी फाइल है, दिखाइए। हाँ, इसी फाइल का इंतजार था मुझे। इस मामले के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था आकाश। इस मामले को लेके मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और अगर ये मामला नेचुरल नहीं है तो हमें इसकी अच्छे से छानबीन करनी होगी आकाश, क्योंकि हम लोग पुलिस हैं, हम लोग सबके लिए हैं। कभी कभी किसी बड़े मामले में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि छोटे मामलों से ध्यान भटक जाता है, पर हमें उन मामलों का भी ध्यान रखना सर। लोगों से पूछताछ करने के बाद इस मामले में एक नया आदमी मिला है और वहाँ के लोगों ने भी उसे गलत बताया है। आप कहें तो उसे गिरफ्तार कर लूं? मेरा मानना है कि उसे उठा कर लाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम उसे ही उठा सकते हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व हो। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम ऐसे किसी आदमी को उठा नहीं सकते, क्योंकि पुलिस से पहले हम एक इंसान है और इंसान होने के नाते हमें लोगों के साथ इंसानियत निभानी चाहिए। उसे अपने सामने रख के हम उससे पूछताछ करेंगे, ठीक है? ये बात मुझे एसओ सर ने भी बोला था, मतलब आईजी सर ने भी इस बात के लिए समर्थन किया था कि हम लोग अपने इंसानियत को आगे रखते हुए किसी भी मामले की छानबीन करें। जी सर। पूछताछ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी मानवता को भी आगे रखेंगे, साथ में कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमारे ऊपर ज्यादा दबाव न रहे। ठीक है? इस केस को देखिए सर। यूसुफ को साथ लेके, और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऑफिसर्स की जरूरत है तो उन सबको लेके जाइए। सर। सर।
मम्मी फोन। अरे बेटा दे दे, लो। दे, दे, दे। हेलो बेटा श्याम, तू कैसा है बेटा? तू कहाँ है श्याम? मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू कहाँ है बेटा? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है रे। तू 2 दिन से घर नहीं लौटा। कहाँ है रे तू? कहाँ है तू? गुस्सा है तू? नाराज है? मेरे पर नाराज है? तुझे पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए बता? कार्ड चाहिए तुझे? क्रेडिट कार्ड चाहिए? तू आ जा बेटा, तू मेरे पास आ जा, मेरा बच्चा, मेरे लाल। घर आ जा बेटा, घर वापस आ जा मेरे पास। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। आ जा बेटा, आ जा बेटा, आ जा, आ जा, आ जा बेटा। तुझे पता है ना बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बात कर बेटा, कुछ तो बोल बेटा। शाम। हेलो माँ जी। हेलो, कौन? माँ जी मैं। कौन हो तुम? माँ जी मैं शशि हूँ। शशि? मैं तो किसी शशि को नहीं पहचानती। मेरे शाम का मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है? श्याम मुझसे प्यार करता है माँ जी। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। हम दोनों का 2 साल का प्यार है माँ जी। फोन शाम को दो। माँ जी, माँ जी मेरे पेट में शाम का। हम दोनों को शादी करनी है माँ जी। माँ, श्याम भैया को क्या हुआ है? श्याम भैया कहाँ है? तू जा, उधर जाकर बैठ जा। शाम को फोन दो। माँ जी, मेरे पेट में छोटा श्याम है। हमें शादी करनी है माँ जी। छी 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 छी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को फोन दो। बताओ शाम कहाँ है? श्याम बहुत शर्मिंदा है माँ जी। वो शर्म के मारे बात ही नहीं करना चाहता है। पहले उसे अपने घर भेजो, बाकी की बातें बाद में। माँ जी, आप भी तो एक औरत हैं। अगर उसे आप लोगों के पास भेज दिया तो फिर तो वो अपना सच मानेगा नहीं माँ जी। मेरे पास तो फिर कभी आएगा भी नहीं। मेरी बात चलिए छोड़ दीजिए। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा माँ जी? उसे घर भेजो। मैं तुम लोगों के बारे में अच्छी तरीके से सोचकर बताऊंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। वो सोकर उठ जाए फिर मैं उसे बताऊंगी। अगर वो राजी हुआ तो फिर मैं उसे आपके पास भेज दूंगी। पर माँ जी, अगर वो जाने के लिए राजी नहीं हुआ तो फिर उसकी गलती आप मेरे पे नहीं मर सकती माँ जी। उस नालायक को फोन दो। उसकी इतनी हिम्मत, वो इतना नीचे गिर गया है। अरे सुनते हो? अरे शाम सुनो ना। अरे माँ जी से बात तो करो। अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो? माँ जी सब संभाल लेंगी, है ना माँ जी? छी 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 छी। मेरा बेटा इतना गिर गया है। उफ, परेशान मत करो। माँ जी, वो तो बात ही नहीं करना चाहता है। बात नहीं करना तो छोड़ दे, और उस नालायक से कह देना कि वो उसकी माँ से फिर कभी बात ना करे। बता देना। मम्मी, भैया को क्या हुआ है? मम्मी बताओ ना भैया को क्या हुआ है?
जा देख तो कौन आया है, जा। आइए, ये मेरे बड़े बेटे का कमरा है। जो कुछ है यही है, देख लीजिए आप लोग, हो सकता है कुछ मिल जाए। यूसुफ सर्च कीजिए। मोहम्मद अली आप वहाँ पे सर्च कीजिए। मनीषा तुम भी। रूबी तुम अंदर जाओ। जी सर। अच्छा आपका बड़ा लड़का, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? हाँ। अच्छा तो दूसरा कहाँ छोटा है अमन। अमन इधर आ बेटा। ये है अमन, मेरा छोटा बेटा। अच्छा अच्छा। मम्मी कहाँ है? उस रूम में है। ठीक है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, हाँ, आप लोग अपनी तलाशी जारी रखिए। ओके। किससे बात कर रही हो? लाओ फोन दो जरा, और श्याम की एक फोटो निकालो, पुलिस वालों को देनी होगी। क्यों पुलिस को देनी होगी? पुलिस को कोऑपरेट करना होगा ना, उन्हें अपना काम करने दो। उसकी तस्वीर तो देनी होगी ना। नहीं, पुलिस को देने की जरूरत नहीं। मम्मी पुलिस ना भैया के रूम में छानबीन कर रही है। मतलब पुलिस क्यों? मेरे बेटे के कमरे में पुलिस क्यों है? मेरा बेटा चोर है या डकैत है? उन लोगों का भी जाने को कहो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? पुलिस को कोऑपरेट करना होगा, उन्हें तो देना ही होगा ना, उन्हें जो जो चाहिए होगा। अमन जा तो अलमारी से वो एल्बम निकाल कर उसमें से उसकी फोटो दे दे। अच्छा, एक एल्बम मिला है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके थैंक यू। तो ये आपका श्याम है? हाँ। अच्छा और ये लोग कौन है? ये उसके दादा दादी। दादा दादी। अच्छा इसमें तो श्याम के दोस्त की कोई तस्वीर नहीं है? नहीं। लगता है ढूंढनी पड़ेगी। यूसुफ कुछ अच्छे से सर्च करना, अगर कुछ नया मिल जाए तो। यहाँ पे कुछ तस्वीरें मिली हैं, श्याम के हैं। अच्छा इसको भी रख लो साथ में। अच्छा अगर हम लोग ये एल्बम अपने साथ ले जाते हैं तो कोई आपत्ति तो नहीं? जी कोई आपत्ति नहीं। आप तो श्याम की माँ है ना? जी। आप तो हमेशा घर पे ही रहते होंगे ना? हाँ। अच्छा श्याम के जो क्लोज दोस्त थे वो तो घर पे आते ही होंगे, जिनके साथ उसका उठना बैठना है, उनको तो आप जानते ही होंगे। जानती हूँ पर अच्छे से नहीं जानती। अच्छा मनीषा। यस सर। एक काम करो, इनके साथ बात कीजिए, वो जो बताती हैं डिटेल्स नोट कर लेना। और सुनिए, श्याम के जो भी क्लोज हैं उनका नाम और डिटेल्स जरूर बताइएगा, ठीक है? मनीषा
जाके बात कीजिए। जी सर। मोहम्मद अली, आप एक काम कीजिए, ड्राइंग रूम में चेक कीजिए। सर। फोन उठा लीजिए। नहीं ठीक है, आप बोलिए। अच्छा आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। उसका एक ही करीबी दोस्त था जिसके साथ वो उठता बैठता था। रिंग हो रहा है, फोन उठा लीजिए। बाद में उठा लूंगी। अननोन नंबर है तो उठा लीजिए, आपके बेटे के बारे में भी तो कुछ हो सकता है। अननोन नहीं, पहचान का ही है। मैं थोड़ी देर के लिए चली जाऊं, अगर पर्सनल है तो बात कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप फोन में बात कर लीजिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगी, कोई बात नहीं। तुम्हारी बातें क्या खत्म हो गई? बस होने को ही है। सुनते हो जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उतनी ही काफी है। ठीक है, आपको अगर और कुछ भी जानना है तो आप बात करके जान लीजिए, मैं उधर बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है। आप कौन? मैं इस घर का गार्ड हूँ सर। गार्ड हो वो तो देख के पता ही चल रहा है। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर राजही। अभी आप कहाँ पे रहते हो? इसी घर में ही रहता हूँ। आपका नाम क्या है? रमेश। अच्छा, आप इस घर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? 15 सालों से। 15 साल। शाम को तो अच्छे से ही जानते होंगे। वो तो जानने की बात ही है। अच्छा, वो कब आता था और कब जाता था, इस मामले में कुछ बता पाओगे? कब आता था, कब जाता था, कोई टाइम नहीं था। अच्छा ठीक है। सुनते हो, शाम के मोबाइल से फोन आया था। क्या बोल रही हो? कब? यही जब तुम आए उसके थोड़ी देर पहले। इतनी देर से तुमने बताया क्यों नहीं? श्याम अच्छा है ना? उसने क्या कहा? शाम से बात नहीं हुई। एक लड़की ने फोन पे कहा शाम से वो शादी करेगी, शाम के बच्चे को जन्म देगी वो। छी 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 छी, तुम्हारा बेटा इतना नीचे गिर गया है, मैं सोच भी नहीं सकती। रुको, मुझे जरा फोन दो तो मैं रिंग करके देखता हूँ। कैन नॉट बी रीच एट द मोमेंट। पकड़ो।
फोन तो बंद है। तुम श्याम को प्यार करती हो ना? वो सब छोड़ो, वो बात नहीं करना चाहता, उसे शर्म आ रही है। शर्म तो मुझे भी आ रही है। बाहर के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसीलिए मैं पुलिस के सामने खामोश थी। ये सारी बातें क्या पुलिस के सामने बताई जाती हैं? शिट, उसने अभी भी मोबाइल बंद करके रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब को एक बार फोन करके। नहीं, फोन मत करो, आमने सामने जाकर बात को अच्छे से बताओ और कहना ये बात राज ही रहे। ओह, हेलो, मैं आपकी बहू बात कर रही हूँ पापा जी। कौन पापा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या करूँ पापा जी, आपका बेटा तो मुझसे प्यार करता है और मेरे पेट में। शट अप! शट अप? ये शट अप ना अपने बेटे को ही बोलना। पर मेरा क्या होगा पापा जी? क्या आप मुझे नहीं अपनाओगे? श्याम कहाँ है? आप ऐसे चीख क्यों रहे हैं पापा जी? आप भी ठीक से बात नहीं करते हैं, माँ जी भी ठीक से बात नहीं करती है। मैं अपनी तकलीफ किससे जाकर कहूँ? ठीक है, तो फिर मैं अदालत में जाकर ही कहती हूँ कि श्याम का बच्चा मेरे पेट में है, उन्हीं को इंसाफ करने दीजिए। जो नुकसान मेरा हुआ है इस बारे में आपके बेटे श्याम से हिसाब वगैरह करके सब कुछ मिलाकर कुल 5 लाख लगेंगे पापा जी। फोन श्याम को दो, मुझे ये जानना है कि वो कितना बड़ा हो गया है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पर माँ बाप के सामने वो बिल्कुल छोटे ही रहते हैं पापा जी। 5 लाख रुपए चावल की बोरियों में भर भर कर रेडी कर लीजिए, समझे आप? पैसों के बदले ही बच सकते हैं। रखती हूँ, बाय पापा जी। हेलो हेलो हेलो, ओह शिट। मम्मी भैया को क्या हुआ है? बैठो बैठो, ऐसे रो मत, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ऐसे रोने से तो नहीं काम चलेगा ना। चिंता मत करो, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। लालच के आगे इंसान अपनी हर चीज कुर्बान कर देता है, यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी। 5 लाख फिरौती रकम पाने के मकसद से शान को अपहरण किया शाम के ही कुछ बचपन के दोस्तों ने, जो कि उसके बहुत ही करीब थे। उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी साजिश बनाई थी उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, और जिसका शिकार बन गया शाम। उसके बाद शाम का अपहरण होता है और उसके बाद देखते रहिए साजिश की एक सच्ची कहानी का अंजाम। सर, नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। जी सर, जैसे ही मेरे हाथ में आता है मैं आपके पास भेजता हूँ। ओके सर। सर, मोबाइल कंपनी से जो फाइल आने वाली थी, क्या वो आई है? जी मैडम। दिखाओ तो। इसका प्रिंट कर दो। जी करता हूँ।
जी नमस्ते सर। आपने क्या शाम का कॉल लिस्ट निकाल लिया? जी सर, प्रिंट हो रहा है। प्रिंट जैसे ही हो जाए आप मेरे पास लेकर आइएगा, बहुत अर्जेंट है। ओके सर। ओके। अच्छा, 5 लाख रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया मेरे सोना? तो 2 लाख बोल दो। सही कहा तुमने, 2 लाख ही कहती हूँ। हेलो। हेलो, मैं श्याम से बात करना चाहता हूँ। शाम तो बाथरूम में घुसा है नहाने के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब प्यार करती थी तब डर लगता था, अब तो शाम का लाइसेंस मेरे पेट में है। बेशरम। और थोड़ा सा सह लीजिए आप, सिर्फ शाम की शक्ल को देखते हुए आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रही हूँ मैं। 5 लाख की जगह 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, मतलब सिर्फ 2 लाख रुपए। सिर्फ 2 लाख रुपए दे देने से ही आपको अपना बेटा मिल जाएगा। मेरी बात श्याम से करवाओ। 5 लाख नहीं 10 लाख दूंगा मैं। नहीं, वो नया दामाद है ना, उसे जरा शर्म आ रही है। ए चुप, बेशरम लड़की। पापा जी, पहले पैसे दे दीजिए, बाद में डांट लीजिएगा। एक दाम एक शर्त, मानना है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए। मेरी बात याद रखिए। ओह पागल लड़की। वो अभी 2 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं जरूर थाने में इन्फॉर्म करूंगा। थाने में बता देंगे तो मेरे बेटे को। तुम ऐसे रोया मत करो, हमें रिपोर्ट करनी ही होगी। इसमें अगर श्याम की गलती होगी तो उसे भी जेल जाना होगा। सर, प्रिंट आउट हो गया। कॉल लिस्ट का प्रिंट कॉपी। यस सर। और कुछ सबूत मिला है क्या आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ सबूत मिल ही जाएगा। बहुत सारे नंबर से बातचीत हुई है। जी। अच्छा ठीक है, आप अभी जाइए, मुझे अभी सर के पास जाना होगा। ओके सर। मैं ये देखता हूं, उससे पहले आप ये काम कीजिए, ये है श्याम का कॉल लिस्ट, अभी सर के पास ले जाइए, बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, जाइए। सर, हाँ सर, हमारी बात हो गई है सर। जैसा ही कुछ पता चलता है। हाँ सर, ठीक है। हम लोग बस जल्दी ही वहाँ उसके मामले के तह तक पहुँच जाएंगे सर। हाँ सर। सर, ठीक है सर, नमस्कार सर। सर, हाँ। सर ये उसके मोबाइल का कॉल लिस्ट है। मोबाइल कॉल लिस्ट? सर ये 1 महीने का कॉल लिस्ट है। ये आज तुमने निकलवाई वही ना? जी सर।
सर आप इन पर साइन कर दीजिए। एक सेकेंड। सर। हाँ आकाश, क्या खबर है? सर कॉलेज में पता क्या है, श्याम के दोस्तों के घर का पता क्या है, उनके घर जा रहा हूँ। आकाश, श्याम के मोबाइल की लोकेशन लेक लखीपुर। तुम एक काम करो, उसकी स्थिति जानने के लिए तुम्हें जो उचित लगता है वो सब कुछ तुम करो। यदि मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैन्युअली करिए, अगर कोई और उपाय है आपके पास तो वो अप्लाई कीजिए, ठीक है? आकाश, बस एक बात का ध्यान रखना कि श्याम या उसके दोस्तों को ये न पता चले कि हम लोग पुलिस वाले हैं। आप सिविल ड्रेस में जाएंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू। हाय यूसुफ। सर। यूसुफ, आप आकाश के साथ कनेक्ट हो जाइए, उससे बातचीत कर लीजिएगा। जो भी है, आप और आपके साथ जितने लोग हैं सबके साथ सबके मोबाइल पे उसकी फोटो MMS कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। श्याम और उसके दोस्त जहां कहीं भी दिखे उनसे वो बातचीत कीजिए, और अगर लगता है कि उन्हें थाने लेके आना जरूरी है तो उन्हें थाने लेके आइए। ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ सर जी, मैंने एक MMS भेजा है उस लास्ट लोकेशन के लिए। हाँ प्लीज जितना जल्दी हो सके प्लीज। हाँ थोड़ा देख लीजिए। ओके। मनीषा। जी सर। इस नंबर के बारे में डिटेल निकालो। इस नंबर से आप बात कीजिए, इससे बात करके देखिए, अगर जरूरत पड़े तो इससे प्रेम का नाटक कीजिए, बट रिमाइंड इट्स ओनली योर ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है? जी सर। चाहे कुछ भी कीजिए, ये लड़का मुझे चाहिए। इधर श्याम के पापा के कहने के मुताबिक कोई औरत या फिर उसका पूरा गैंग श्याम को अपहरण करके फिरौती मांग रहे थे। शशि कह रही थी कि शान का बच्चा उसके पेट में है। इधर 2 लाख की फिरौती की मांग करने के बाद श्याम के परिवार ने शर्म के डर से 2 लाख रुपए का इंतजाम करने में जुट गए। इस केस में आखिर ये शशि नाम की लड़की है कौन, और आखिर इस सब के पीछे उसका असली मकसद क्या है, वही देखना बाकी है। श्याम के अपहरण की बात जब सामने आई तो फिर रिपोर्टर के साथ पूरी मीडिया भी इस मामले पर चर्चा करने लगी। मेरे हिसाब से ये बात तो निश्चित है कि ये एक किडनैपिंग केस है, ठीक है? मैंने जैसा सोचा था ये उसके उलट मामला है। मेरा लड़का मिल तो जाएगा ना? जरूर मिलेगा। अपहरणकर्ता के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, कानून के हाथ उससे बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। जो भी हो, जो लड़की शशि के नाम से फोन कर रही है उसका नंबर क्या है जरा बताइए तो। 0152 9। ये तो श्याम का नंबर है। श्याम के नंबर से फोन कर रही थी वो। जी। मोबाइल तो बंद है। अपनी वाइफ को बोलिएगा कि उसका जब फोन आए तो वो उससे अच्छे से बात करें। जी। जानने की कोशिश कीजिएगा कि उसकी क्या डिमांड है और उसे कैसे डील कर सकते हैं, लेकिन ना मत बोलिएगा। जी सर। ठीक है जी। और टाइम टू टाइम सब कुछ मुझे अपडेट करते रहिएगा, या फिर मेरे ऑफिसर्स को बता दीजिएगा, और अगर जरूरत पड़े तो मुझसे फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात किसी को पता ना चले। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं। जहां तक जरूरत होगी बात को गोपनीय रखने की, मैं रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैं चलता हूं सर, नमस्कार।
चल खबर बता। सर मुझे बहुत दिन से पैसे नहीं दे रहे हो सर, पैसा दो सर। तेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुझे जो काम देता हूँ वो करता नहीं और पैसे मांगता रहता है। पहले खबर तो दे, उसके बाद पैसे दूंगा ना। सर कितने बार बोलूं सर, पैसे नहीं है पॉकेट में। हाँ पहले खबर बता। वो तो सर पास के मार्केट में आता जाता रहता है सर। क्या करने जाता है? ये क्या करने आता है ये नहीं मालूम। देख तू मेरा दिमाग मत खराब कर, जो बात है सीधे सीधे बता। कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं देता है तू। उधर क्या करने जाता है कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ पैसे पैसे करते रहता है। क्या करूँ सर, पॉकेट में तो पैसे रहते नहीं है, काम करने को तो पैसा लगता है ना। अच्छा ठीक है सर, आप जब बोल रहे हो तो मैं देखता हूँ कि क्या करूँगा। चलो। हेलो श्याम। आपकी बहू बात कर रही हूँ माँ जी। श्याम कहाँ है? वो तो सो रहा है। तुम कहाँ हो बेटी? मैं जरा बाहर निकली हूँ माँ जी, खाना तो खाना पड़ेगा ना। वो तो बाहर ही नहीं निकलता है। उसने कहा मम्मी पापा जरूर पुलिस के पास गए होंगे, और निकलते ही अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा माँ जी। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, इसीलिए मुझे ही निकलना पड़ा। अच्छा बेटा, बताओ तुम लोग कहाँ हो? हम लोग तुम्हें लेने आते हैं। हाँ लेने आ जाइए, और मैं पूरी जिंदगी आपके घर की नौकरानी बन जाऊँ, है ना। मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या होगा माँ जी? सुनो बेटा, मैं तुम्हारे पापा जी को समझा कर कहूँगी कि वो मेरी बात मान ले। तुम मेरे श्याम को कुछ मत करो, मेरे बेटे को मेरे पास लौटा दो बेटा। बेटा तुम मेरी बात मानो बेटा, तुम मुझे बताओ तुम लोग कहाँ हो, बताओ मैं लेने आती हूँ बेटा। मुझे मेरे श्याम को लौटा दो, मेरे श्याम को लौटा दो बेटा। अच्छा ठीक है, 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपके बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 2 लाख रुपए? कितने पैसे हैं आप लोगों के पास? हेलो है श्याम? इस केस में सिर्फ पता चलता है कि शशि नाम की एक औरत ने फोन किया है और फिरौती मांग रही है, पर इस केस की असली गुनाहगार शशि खुले आम सबके सामने घूमती फिर रही है। पर रवि ने आखिर क्यों आकाश के फोन में शशि का फोटो देखकर नहीं पहचाना? तो क्या रवि किसी और को पहचानता है? इन सब बातों की सच्चाई निकालने के लिए पुलिस अपने काम में जुट गई। तो फिर आखिर क्या है वो सच? श्याम अभी कहाँ है? जानने के लिए इस एपिसोड के नेक्स्ट भाग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए परिवार के साथ खुश रहिए।